बुल्गारिया का एरिना खचाखच भरा हुआ है। सामने है बुल्गारिया का नाकाबिले शिकस्त जंगजू, 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन, यूएफसी चैंपियन एलिया टपोरिया का स्पारिंग पार्टनर, और दूसरी तरफ है 27 साल का एक लड़का, कश्मीर के पुलवामा के एक छोटे से गांव मुर्रान से निकला। सब कह रहे थे अवैस याकूब हार जाएगा, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरी एमएमए दुनिया को हिला कर रख दिया। सिर्फ एक लेफ्ट हुक और पूरा खेल खत्म। पहले ही राउंड में टीकेओ यानी कि नॉकआउट से जीत हासिल की। सलाम आदाब, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। आज की कहानी है एक ऐसे शेर की जो कश्मीर की वादी से निकलकर दुनिया के सबसे खतरनाक केज तक पहुंचा, ऑक्टागन तक। इस शेर का नाम है अवैस याकूब। ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन 107 जो बुल्गारिया के शहर बेरगाम में हुआ था, जिसने हिंदुस्तान के मिक्स मार्शल आर्टिस्ट स्टार अवैस याकूब जिसने तारीख रकम की है गुज़िश्ता रात में। 27 साल अवैस ने बुल्गारिया के नाकाबिले शिकस्त फाइटर डेलियन जॉर्जियो को पहले ही राउंड में टेक्निकल नॉकआउट से हरा दिया। और ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं है, ये भारतीय एमएमए की तारीख का एक नया बाब है और यहां से नए बच्चे, नई जनरेशन उभर करके आएंगी जो हिंदुस्तान का और कश्मीर का नाम रोशन करेंगी। दोस्तों, इस जीत को मामूली मत समझिए और मामूली समझना भी नहीं चाहिए। अवैस के सामने कोई आम फाइटर नहीं था, सामने था डेलियन जॉर्जियो। अपने करियर में आज तक उसने शिकस्त नहीं देखी, हार नहीं देखा था। ये 2 बार का IMMAF वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है और सबसे बड़ी बात की है UFC फेदरवेट चैंपियन एलिया टपोरिया के जिम का मेन स्पैरिंग पार्टनर है, यानी जिससे एलिया टपोरिया फाइट के लिए ट्रेनिंग हासिल करता है। लोग इस फाइट को दुनिया के 2 बेहतरीन ट्रेनिंग कैंप्स की जंग कह रहे थे। एक तरफ टपोरिया का कैंप, दूसरी तरफ अवैस याकूब जो ट्रेनिंग लेता है दुनिया के सबसे मशहूर अमेरिकन किक बॉक्सिंग एकेडमी यानी कि AKA में, जहां उसे खुद साबिक UFC चैंपियन हबीब नूरमगोमेदोव और मशहूर कोच जेवियर मेंडिस सिखाते हैं। यह जंग थी AKA बनाम टपोरिया। फिलहाल आज गुज़िश्ता रात में जो हमने देखा, घंटी बजी, फाइट शुरू हुई। अवैस ने शुरू से ही केज के बीच में अपनी पकड़ मजबूत की। चेहरे पर जबरदस्त खुद एतमादी था और सबसे बड़ी बात कि कश्मीर की पहचान लिए ऑक्टागन तक पहुंचा अवैस अपनी टोपी पहनना नहीं भूला। कश्मीर की पहचान को दुनिया के स्तर तक पहुंचाया। आते ही अवैस ने ऑक्टागन के अंदर एक तेज हेड किक मारा। जॉर्जियो ने उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो डर चुका था। फिर अवैस ने एक जोरदार फाइट, खास तौर पे राइट हैंड का इस्तेमाल किया और सीधा ये फाइट उसके चेहरे पे जाकर के पड़ा। साथ ही एक लो किक भी मारा। जॉर्जियो को अपना तवाजुन यानी कि बैलेंस खोना पड़ा और उसके बाद अवैस का गेम प्लान यहां से शुरू हो गया। किक, पंचेस लगातार उसने मारने शुरू किया और उसने खास तौर पे एक ओवरहेड राइट पंच उसने कनेक्ट कर दिया और उसके बाद 1-2-1 कई सारे कॉम्बिनेशन का उसने इस्तेमाल किया और बेहतरीन कॉम्बो का इस्तेमाल किया। अब जॉर्जिया को लगा कि खड़े खड़े तो ये मार देगा। उसने अवैस को जमीन पर गिराने की कोशिश की, बड़े ही धोखे से सिंगल लेग पकड़ने की कोशिश की और यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। जैसे ही जॉर्जियो आगे झुका, अवैस ने बहुत ही समझदारी से उसे टेक डाउन दिया और एक डिफेंस के साथ साथ बिजली जैसे करारा लेफ्ट हुक जॉर्जियो की कनपट्टी पे जड़ दिया। फिर धड़ाम की आवाज आई, जॉर्जियो वहीं केज पे जाके गिर पड़ा। उसके बाद अवैस ने कोई मौका गवाया नहीं। गिरे हुए जॉर्जियो पर मुक्के की जबरदस्त बारिश की। रेफरी को फौरन बीच में आना पड़ा, गेम रुकवाना पड़ा, फाइट को वहीं रोक दिया गया। 68 किलोग्राम कैच वेट फाइट में अवैस ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। पहले ही दौर में TKO यानी कि नॉकआउट से इसने जीत हासिल की। अवैस याकूब का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखने के काबिल है, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला UFC ऐसा फाइटर जिसने लगातार मैच जीते, लगातार नॉकआउट निकाले। लेकिन दोस्तों, ये जीत एक रात में नहीं मिली। अवैस याकूब जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के मुरान गांव का रहने वाला है, जहां बचपन में हाथ से क्रिकेट बैट होना चाहिए था इनके बचपन में, और होता भी था। लेकिन बचपन में ही इसने MMA ग्लव्स चुना। एक फाइटर की तरह, एक कश्मीरी की तरह दहाड़ने की कोशिश की और कामयाबी हासिल की। हालांकि अभी इम्तिहान और भी हैं, लेकिन कश्मीर में जहां पे एकेडमी का फुकदान, ना पैसे ना सपोर्ट, लेकिन एक जुनून जिसने घर के अंदर से या फिर कहिए कि कश्मीर की दहलीज से इंटरनेशनल मंच तक पहुंचाया। लोकल फाइट पहले जीते, फिर नेशनल लेवल पे जीता, फिर सीधा इंटरनेशनल, और आज उसका प्रोफेशनल MMA रिकॉर्ड है
ایک ایسا ریکارڈ جسے یقیناً آنے والے دنوں میں وہی ریکارڈ جو سیم حبیب یا اسلام کا نظر آتا ہے، لگاتار جیت درج کی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر پہلی راؤنڈ میں اویس نے ناک آؤٹ نکالا ہے، جو کہ بڑی بات ہے۔ سال 2025 میں اسے بریو سی ایف بریک آؤٹ فائٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والے وہ چنندہ بھارتی فائٹر میں سے ایک ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اس کی فائٹنگ میں حبیب نورماگومیدوف کی جھلک ملتی ہے، حالانکہ حبیب عام طور پہ ریسلر مانا جاتا ہے، حالانکہ اس نے آج تک کوئی فائٹ نہیں ہاری، 29 کا ریکارڈ بنایا جسے آج تک کسی نے توڑا نہیں ہے۔ فی الحال اگر حبیب کی جھلک دکھتی ہے تو کامیابی بھی نظر آ رہی ہے اور ٹریننگ بھی اسی سے لے رہا ہے بندہ، یعنی اویس یعقوب۔ اس دھماکے دار جیت کے بعد اب اویس یعقوب نے بریو سی ایف لائٹ ویٹ ٹائٹل شاٹ کی دعویداری پیش کر دی ہے۔ فائٹ ختم ہونے کے بعد اس نے صاف کہا ہے کہ وہ اب بیلٹ کے لیے فائٹ کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے، اور بھارتی فینس کا تو ایک ہی نعرہ ہے سوشل میڈیا پر اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس بندے کو، اویس یعقوب کو، اب یو ایف سی میں سائن کرو۔ پلوامہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوا اس کا سفر آج بلغاریہ کے ایرینا بورگاس تک پہنچا چکا ہے، کامیابی کے ساتھ اور جیت کے ساتھ ہی۔ اویس یعقوب نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ بھارتی فائٹرز بھی عالمی سطح کے ایتھلیٹس کو ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے دوستو؟ کیا اویس یعقوب یو ایف سی آکٹاگون میں بھی دھمال مچائے گا؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور آپ جس جگہ سے بھی ہیں، جس اسٹیٹ سے بھی ہیں، یہ یاد رکھیے کہ ہندوستان کا واحد ایسا فائٹر جو لگاتار یو ایف سی میں جیت رہا ہے، کامیابی دکھا رہا ہے، بھلے ہی اس کا نام ہر کسی تک نہیں پہنچ پایا ہو، لیکن ہم سبھی ہندوستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے، اور ہندوستان یقیناً اویس یعقوب پر فخر کرتا ہے، کرتا رہے گا، اور ہر لمحے ہندوستان ساتھ ہے۔ میں عامر احسن زی جموں کشمیر لداخ سے اویس یعقوب کو سپورٹ کرتا ہوں، زبردست طریقے سے حمایت کرتا ہوں، سپورٹ کرتا ہوں۔ کیا آپ کرتے ہیں؟